मेरा नाम है प्रतीक चौहान, ये है प्रियंका सिंह। आज हम कहाँ पे हैं प्रतीक, तुम ही बताओ। आज हम हैं महाराष्ट्र के चौथे सबसे बड़े शहर और जिसका नाम है नासिका, इस जगह का। दोस्तों हम लोग हैं नासिक महाराष्ट्र में, जैसे कि प्रतीक ने बताया कि 4th लार्जेस्ट शहर है ये महाराष्ट्र का। और अब नासिक के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि क्या खासियत है। तो अगर हम रामायण की कहानियों को माने तो भगवान श्री राम जब सीता जी और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने काफ़ी समय नासिक में स्पेंड किया था। और भगवान लक्ष्मण ने जब सूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी उनकी नाक काटी थी, यहीं पे एक जगह है तपोवन, वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ था और तब से ही इसका नाम नासिका पड़ गया था। फिर बोलते बोलते वो नासिक हो गया। माइथोलॉजिकली और हिस्टोरिकली जो नासिक है वो इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाह यार, इतनी इन्फॉर्मेशन है इसके पास, क्या बात है। अच्छा बताया मैंने, कमाल की बात है। और एक और नासिक से एक और वो जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री एक और जुड़ी हुई है, वो है वीर सावरकर का जन्म स्थान भी यही है। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली अगर अपन देखें क्योंकि नासिक मराठा एम्पायर के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह रही है। जो नाना साहेब हैं जो कहे जाते हैं वो काफ़ी टाइम यहाँ रहे, उनकी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी नासिक रह चुकी है। और एक और तीसरी बात ये है कि अभी जहाँ हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं वो है तपोवन। वही जगह है जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता ने अपना टाइम गुजारा। 1 साल और 14 दिन वो लोग यहाँ रहे, नासिक में रहे और फिर वो आगे बढ़े। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये रामचंद्र जी, सीता माता दर्शन, ये ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ, सीता माता स्नान की जगह, इसको सौभाग्य तीर्थ बोला जाता है। सामने है कपिल मुनि। कपिल मुनि तप करके नदी आई कपिला। नासिक से गोदावरी 2 नदी का कोने में संगम है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, तुम पावकमय करो निवासा, जबलख करो निशाचर नासा। पावक यानी अग्नि, निशाचर यानी राक्षस। राक्षसों का संहार होने तक आप अपना मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु 3 भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। राम जी ने यहाँ से छाया रूप निकाला जिसका नाम वेदवती, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण लेके गया वो छाया रूप, मूल स्वरूप अग्नि में। जय श्री राम। ये जगह का नाम तपोवन, रामायण कालीन ये जगह का नाम दंडक वन, दंडकारण्य। यहाँ पर कपिल महामुनि जी तपस्या की जगह है। कपिल गौ माता कामधेनु है, कपिला कुंड है ये। कपिल महामुनि यहाँ पर 12 साल तपस्या करके नदी लाए है कपिला। कपिल मुनि के नाम से कपिला नदी। गौतम ऋषि लाए गोदावरी। गौतमी गोदावरी और कपिला 2 नदी का संगम है। और यही संगम के किनारे लक्ष्मण भगवान ने जो शूर्पणखा की नाक काटी है, ये मुख्य जगह है। जब बारिश के मौसम में यहाँ पर यात्री आ नहीं सकते, सब ये पानी में ढक जाता है, डूब जाता है, यात्रियों को यहाँ का दर्शन होगा नहीं, इसलिए नया मंदिर ऊपर में स्थापन किया है। लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ शूर्पणखा दिखाई है। यहाँ पर नाक छेदन करके गोदावरी नदी में डाला। नाक काटने से गांव को कहा गया है नासिक। 12 साल में जो कुंभ मेला लगता है, जो साधु संत आते हैं, ये कुंभ की जगह है। कुंभ में साधु संत लोग यहाँ रहते हैं, पंचवटी राम घाट में नहाने के लिए जाते हैं। ये संगम की तीर्थ यात्रा की जगह है ये।
बिल्कुल 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 सही बात है ये। और उसके अलावा यहाँ पर है राम घाट, जिसे गंगा भी कहते हैं यहाँ के लोग, गोदावरी। और गोदावरी से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई कि जो गोदावरी नदी है वो नासिक से ही निकलती है। तो दोस्तों, जैसे कि अब त्र्यंबकेश्वर का नाम हमने आपको मेंशन कर दिया है, तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर नासिक से 30 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबक उस टाउन का नाम है, बहुत छोटा सा टाउन है, ब्रह्मगिरी पर्वत से घिरा हुआ है। और इस ज्योतिर्लिंग की जो खासियत है वो ये है कि जो शिवलिंग है वो 3 फेसेस हैं उसके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसको वो डिपिक्ट करता है। तो जो यहाँ पे एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो कहानी है, हम बताने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा भी तो था वहाँ पे, वो भी हम अभी अपने दोस्तों को बताएंगे। और वो ज्यादा वीडियो हम उसके दिखा नहीं पाएंगे त्र्यंबकेश्वर के, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो क्या करें, अब इतने में जितने में बोल रहे हैं उतने में देख लो यार। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। जब वो चालू करेंगे ना कैमरा अलाउड करना, तभी चालू हो पाएगा, वैसे तो इतना ही ठीक है अभी। सो घूमते घूमते अभी जो हम पिछले 3 एपिसोड से आप देख रहे होंगे कि हम लोग अलग अलग जगह घूम रहे हैं, तो अब हमारी गाड़ी जो है वो नासिक में आके रुकी। हमने सोचा नासिक को एक्सप्लोर करते हैं, नासिक कैसा शहर है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। आप लोग यहीं पे रहते हो? हाँ, यहीं पे रहते, झाड़ झूड़ करते यहीं रहती हूँ। अच्छा, ये मकान है। ये मकान है आपका? हाँ तो बहुत पुरानी जगह लग रही है। हाँ, पुराने रहती हूँ। कितना टाइम हो गया? मेरे माँ बाप यहीं गुजर गई। अच्छा, हाँ, यहीं रहती हूँ। कितने साल हो गए आप, कुछ अंदाजे से? आता मेरा इतना उम्र हो गई, मेरा भाई इधर उधर गया, माँ बाप सब गुजर गए, मैं अकेली रह गया अभी। लड़के बिड़के कोई नहीं है। बच्चे नहीं है आपके? नहीं। अच्छा, आप लोग और क्या करते हो? कुछ नहीं करते। अच्छा, घर का काम हाँ, करते हो? काहे खेती काम हो रहा है तो खेती काम करती हूँ। अच्छा, अभी खेती भी नहीं रही, अभी करती नहीं, खेती नहीं, कुछ नहीं। ये कुंभ मेला आएगा ना, पूरा सब जाएगा, जगह। साफ सफाई करेंगे। तो उसमें कुंभ मेला आएगा तब आपका काम बढ़ जाता होगा। हाँ, बढ़ जाता, लेकिन वो करने ही नहीं देते धंधा पानी। क्यों? वो अतिक्रम वाले आते, उठा के फेंक डालते। अच्छा, जो आप लोग का सामान या काम रहता है उसको फेंक देते हो? हाँ। कुछ भी लाया ना भर के सब्जी भाजीपाला, वो अतिक्रम वाले देते नहीं। आपको भी कुछ कहानी पता है यहाँ के गांव के बारे में या नासिक के बारे में, जो यहाँ रामायण की कहानियाँ बताई जाती है? आपको पता है? हाँ, सब पता है। पूरी पुरानी कोई कहानी पता है आपको? नहीं इतनी बता। अगर याद नहीं होगा नहीं आपको? खा लेते, हाँ वही हाँ सगळं अच्छा, हाँ, जुना। जो यहाँ मार्च का मंदिर था, हाँ, वो लोगों ने एकनाथ महाराज का रखा। इतना मूर्त थी वो मार्च की, वो तोड़ डाली, ये मूर्त बैठाई उसने। अच्छा। नहीं तो ये मार्च का मंदिर है। मारीच का मंदिर है ये। हाँ, रावण का मामा मार्च मारा यहाँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी हमें पता चली कि रावण के जो मामा थे हाँ। मारीच, हाँ उनका ये मंदिर है। हाँ, उनका है। तो ये आता है, ये नवीन आए ना, जूने पुराने सब लोग गए, ये नवीन आए, उसने वो मूर्त टूट गई, नहीं मूर्त बैठाई। अच्छा, वो मूर्ति टूट गई, फिर ये मूर्ति बिठाई हाँ गई है। उसने, हाँ बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि रामायण के इंसिडेंट्स जहाँ पे हुए होंगे हम लोग वहाँ पे बैठे हैं। हाँ तो ये चीज़ इनकी वजह से हमें पता चली है, क्योंकि वो सब कहानियाँ जो है कि राम ने वनवास कहाँ काटा, वो सब चीज़ें सबको पता है, पर ये जगह बहुत कम लोगों को पता है कि मारीच के नाम पे एक मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, वो उधर है शूर्पणखा का नाक कटा है, वह लक्ष्मण ने 12 बरस तपस्या की, उधर शूर्पणखा का नाक काटा है। आपको अच्छा लगता है यहाँ गाँव में? हाँ लगता था, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। आपका जन्म ही यहाँ हुआ है? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? हुएगी क्या मालूम तो नहीं मेरे को, हुएगी 70-80 होंगी। 70 के आसपास होगी, पर आपको पक्का नहीं पता। नहीं। और नासिक की अगर हम बात करें तो शहर काफ़ी मज़ेदार शहर है। एक तरफ सिटी है, एक तरफ मतलब सिटी में ही ये भी आता है, और ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हिस्सा शांत है और बहुत मज़ेदार है। मैंने सोचा था कि नासिक छोटा शहर होगा, लेकिन अब पता चल रहा है नासिक यार बहुत बड़ा है यार। प्रतीक एक्चुअली अपने शहर जहाँ से वो है उसको बड़ा समझता है, बाकी सारे शहरों को वो छोटा समझता है, पर कोई बात नहीं, हम इस बात को इग्नोर कर देंगे।
नहीं ये भी बड़ा शहर है यार, नहीं बड़ा शहर है, पर अब मैंने आके जाना ना कि बहुत अच्छा शहर है यार। प्रतीक सिर्फ जयपुर को बड़ा शहर समझता है, पर कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ते हैं। कोई इशू नहीं। और यहाँ पे ट्रैवल करने का ये ऐसा सीन है कि ट्रैवल अगर आप मुंबई से कर रहे हैं तो मुंबई से शेयरिंग टैक्सीज भी आती है, और हर वक्त मतलब ज़्यादातर ट्रेन्स आती हैं जो कि CSMT, लोकमान्य तिलक और दादर से चलती है, जो कि नासिक पहुँचा देगी, क्योंकि नासिक ट्रेन से पड़ता है मेरे हिसाब से 180 किलोमीटर, 3 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जो स्टेशन जिस पे ट्रेन पहुँचाएगी वो है नासिक रोड स्टेशन। उसके पास आसपास आपको लॉजेस मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, और होटल्स के बारे में हाँ मैं बता देती हूँ। और मैं एक और लाइन जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि नासिक बड़ा शहर है, नासिक बड़ा शहर है, तो एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी इशू नहीं है। ट्रेन, बस, फ्लाइट सब कन्वीनियंटली यहाँ पर आती हैं, तो आप जिस शहर से भी यहाँ आना चाहें आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टे के लिए कोई भी इशू नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल्स हैं, लॉजेस हैं और धर्मशाला टाइप की चीज़ें भी हैं। तो अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए ही आ रहे हैं तो आप जब आते हैं तो ट्रेन से उतर के आपको बस स्टॉप मिलेगा, और वहीं से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए जुड़ा हुआ ही है बस स्टॉप। हाँ जुड़ा हुआ ही है, ऑलमोस्ट एडजस्टेंट है। रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ बस स्टॉप है, तो आप जैसे उतरे तो बस में बैठ के आप त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, और वहाँ पे भी रूम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हाँ है ही। वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे रहने ठहरने की खूब सारी व्यवस्था है। सो हर आधे घंटे में बसेस चलती है नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए, और बाय ऑटो भी जा सकते हैं। तो बाय ऑटो वो जनरली 600 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक साइड का, और आना जाना त्र्यंबकेश्वर 1200 रुपीज़। हाँ कम करेंगे तो वो 1000 रुपये पे हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बाकी वही प्राइवेट गाड़ी से अगर आप आना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। हाँ यहाँ की एक डिश है मिसल पाव, वैसे तो बथेरी डिश है यहाँ पे मिलती है, मिसल पाव मिलता है, मूंग भजिया, वड़ा पाव, पर मिसल पाव ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी आपको यही दिखाएगा। और किसी भी दुकान का, किसी एक पर्टिकुलर दुकान का नहीं, किसी भी दुकान का मिसल पाव खाना ही चाहिए। मैंने अभी तक खाया नहीं है, मैं तो खुद ट्राई कर रहा हूँ खाने की। चलेगी क्या? बिल्कुल चलेंगे, मिसल पाव खाने बिल्कुल चलेंगे। मिसल पाव तो ये बात होगी मिसल पाव की, तो आपको मिसल पाव जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नासिक का मिसल पाव फेमस है। भाई तूने देखा कि मिसल पाव का नाम तूने लिया और मेरे मुंह में पानी भी आया। तो भाभी हमें मिसल पाव खाना चाहिए। जाओ, अच्छा रहता है, खा के आओ। हाँ ठीक है, जाके देखते हैं और खाते हैं और देखते हैं क्या मजा आता है। तो चले। बिल्कुल, मैं तो जा रहा हूँ मिसल पाव खाने। बाय बाय। बहुत अच्छा है, अल्ट्रा प्योर। थैंक यू। वाह, बहुत टेस्टी है। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम नींबू डाले ऊपर से। अब पहले बताओ ये कैसे बना है, क्या है और क्यों है? हाँ ये कैसे बनता है, हाँ क्या क्या रहता है इसमें? इसको मटकी बोलते हैं। अच्छा, मटकी यानी मतलब प्राउड। स्प्राउट। हाँ। अच्छा, और सेव, सेव। और अपना ग्रेवी बनाते हैं। फिर उसको दही, नींबू सब डाल के मिक्स करके अच्छे से खाएंगे। स्प्राउट, उसको टमाटर प्याज के साथ अपन फ्राई करते हैं। सेव रहता है और रसा रहता है। हाँ, उसको लोग ग्रेवी पाव के बनाते साथ हैं, मतलब ग्रेवी बनाते हो। और ये फेमस क्यों है? अभी महाराष्ट्र में कैसा थोड़ा ज़रा स्पाइसी खाने पसंद स्पाइसी है। खाना पसंद है ज़्यादा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा ये अलग सा चटपटा और ज़रा पाव तो खाने का शौक है, मैंने देखा है यहाँ लोगों को, वड़ा पाव क्योंकि बहुत खाते हैं, महाराष्ट्र का वड़ा पाव। तो किसी भी चीज़ के साथ पाव रहता ही है अपने साथ, अपने पास। बहुत बढ़िया लगा यार मुझे, बहुत टेस्टी है। यार सच में बता रहा हूँ मैं। और ये थाली बहुत अच्छी है, क्योंकि मिसल पाव, फिर ये बहुत अच्छा सा एक टेस्टी पापड़ भी है, और दही और गुलाब जामुन, स्वीट भी है। हाँ, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे लोगों को नाश्ता यही रहता है, सुबह आए हैं वो, उठे हैं कहीं काम पे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है कुछ भी तो मिसल पाव। मिसल पाव। बहुत टेस्टी है। ये लो मेरे हाथ से। हाँ खा लो। अरे वाह भाई साहब, क्या मिसल पाव। क्या बात है। मुझे ही ज़्यादा दिखाना, सारे फुटेज ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि पता ही है तुझे कि मैं शो की प्रोड्यूसर हूँ।
Drena